कैसे होगा. So for them you need not to bother. I think I gave you the exercise. I uploaded the picture of the exercise. Then I have given the answers, all the answers. So you can easily learn them now, isn't it? Okay, this is Shreya Kesari. Shreya Kesari, you have some doubt? Shreya? No, sir. No, sir. Previously you had No, doubt. sir. No, sir. So, No, sir. okay, fine. We have only 16, 15 in the class. So let us start our second part, means the next chapter we want to start. Are you ready for that? If you are ready for that, let's start it. So I think class 7, isn't it? So let us start number system. Number system. Now, numbers, we deal with them in maths, isn't it? With numbers we deal in maths, but in computer, isn't it a question mark? Computer में maths की क्या जरूरत है भाई? Yes, because we know that computer understands only zeros and ones. कंप्यूटर को सिर्फ जीरो और वन समझ में आता है. अब जीरो और वन कंप्यूटर के अलावा मैथ्स में ही आता है. So due to that reason, we have to understand the number system. Now, what is a number system? Number system है क्या? Number system is the way of representing numbers with certain symbols. कुछ symbols के जरिए हम लोग numbers को जो represent करते हैं उसी को बोला गया है number system. Now, when we talk about the number system and we want to talk about the number system being understood by the computer, then there are four number systems. मैथ्स में तो हम लोग एक ही डिस्कस करते हैं. मैथ्स में तो हम लोग एक ही नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं, सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम. मगर कंप्यूटर में हम लोग को डिस्कस करना है 4 नंबर सिस्टम, 4 अलग अलग तरीके का नंबर सिस्टम. सो यू कैन अंडरस्टैंड. मुश्किल लग रहा है सर, एक से तो परेशान है मैथ में और यहाँ पे 4 पढ़ाइएगा. ना, डोंट टेक टेंशन, मैं हूं ना समझाने के लिए. नाउ the 4 number systems are, first one, the most common one, and that is the decimal number system, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. नाउ व्हाई द नेम डेसिमल? डेसिमल नाम क्यों है? डेसिमल का मतलब है 10. डेसिमल का मतलब है 10. नाउ यू कैन सी the number system we use in daily life, there are 10 symbols. उसमें 10 symbol है. सर 10 symbol कहाँ है? 10 डिजिट होता है. अरे भाई वहाँ वही 10 डिजिट को ही बोला गया है 10 symbol. And those symbols are from 0 to 9. 0 से 9 तक हम लोग वही सारा symbols यूज करते हैं. और जब 10 लिखना होता है तो क्या करते हैं? 1 0, 11 1 1. मतलब सेम सिंबल्स को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं या रीयूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, बिकॉज इट हैज ओनली 10 symbols or digits. The second kind that the computer understands, 0 and 1. तो कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट. यही 2 डिजिट से सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा. कि जितने भी नंबर्स हम लोग सोच सकते हैं,
सारे नंबर्स को यही 2 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड दैट इज टर्म्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो क्या समझ में आया? बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं। अब पहले बाइनरी का समझ लेते हैं, बाद में बाकी 2 नंबर सिस्टम का समझेंगे। ऐसे नाम सुन लेते हैं। बाकी 2 नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम किस लिए? क्योंकि उसमें 8 सिंबल होते हैं, टोटल 8 सिंबल है, 0 to 7, 0 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 हो गए। These 8 symbols are used in octal number system. And the last one is hexadecimal number system. Hexadecimal मतलब 16 डिजिट यूज होता है। सर 16 डिजिट कौन कौन से? 0 से 9 तक, टोटल 10 हो गया। 0 से 9 टोटल 10 हो गया। इसके अलावा बच गया 6 और। वो 6 कौन कौन है? ए बी सी डी ई एफ। समझ में आया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं, और वो 16 डिजिट क्या क्या है? 0 से 9 तक, उसके अलावा ए बी सी डी ई एफ, ये 6 और डिजिट के तौर पे यूज होता है। नाउ हम लोग अब देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदले, और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदले। तो इसके लिए जरूरत है व्हाइट बोर्ड की। बोर्ड की जरूरत है ना? मेरे पास है, बोर्ड है, आप लोग टेंशन मत लो। तो ये मेरा बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है। इसी बोर्ड में हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है? वी नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम, just a second, just a second. Active pen is active. Decimal to बाइनरी, आप लोगों को दिख रहा होगा मोटे मोटे अक्षर में। सो डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं? तो डेसिमल से बाइनरी करने के लिए हम लोग क्या करना है? तो डेसिमल से बाइनरी करने के लिए सबसे जरूरी चीज नंबर 1, divide the decimal number by 2. So those who have pen and pencil with you, you must copy this. ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे करना है। डेसिमल से बाइनरी करने के लिए हम लोग को करना क्या है? हम लोग क्या करेंगे? उस नंबर को सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर
and first one is divide the decimal number by 2. Second one is write down. थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हो रही है देखने में, बट मैनेज करना होगा. Write down the remainder and divide the quotient again by 2. हो गया. Number 3. Repeat step 2. Step 2 देख रहे हैं. Step 2. Until the quotient is 0. जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए तब तक हम लोग को डिवाइड करना है. और नंबर 4. राइट sorry, not the quotient. Write the remainders. Write the remainders in reverse order. कौन है इसको पहले बढ़िया से सुनाते हैं. रुको. हेलो हेलो. हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा. तुम ऑफिस में जाओ ना बेटा. क्या नाम है तुम्हारा? कोमल. एक नंबर चेंज किया है तुम? नहीं किया है. बेटा देखना पड़ेगा. अच्छा एक काम करो, तुम नंबर लिखवा दो, हम ऐड कर लेंगे. अगर नहीं ऐड होगी तो हम लिख. मगर कोमल तो है मेरे क्लास में. अच्छा कोमल कुमारी लिखती है. कोमल कुमारी हम ऐड किए हैं. अच्छा हाँ. क्यों? ओ उस समय शायद हम नहीं खोले थे. अभी देखो, अभी हम क्लास ले रहे हैं. एक बार फिर से ट्राई करो. और सुनना कोमल, तुम अपना नंबर लिखवा दो मेरे को. नहीं, जो जिसमें तुम क्लास प्लस करती है, क्लास प्लस लाइट जिसमें है, वो वाला नंबर चाहिए. और नहीं तो एक काम करना, एसएमएस कर देना हमको, हम ऐड कर लेंगे. ठीक है. ओके. अभी देखो क्लास हम ले रहे हैं. ओके ना. सो if anybody have any doubt in understanding this statements, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हाथ खड़ा करो, हम बताते हैं, समझाते हैं. तो पहला क्या है? डिवाइड द. यस नमन आनंद. हाँ नमन. Sir, I did not understand step 4. स्टेप 4 में क्या है? राइट डाउन द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर. अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा. ठीक है. हाँ, अब अभी हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं. नाउ all of you have seen these 4 steps. The first step is to divide the decimal number by 2. Then the second step, write down the remainder. Remainder को लिख लेना है. And divide the quotient again by 2. जो quotient बच जाएगा उसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे. कब तक ये चलेगा?
जब तक we don't get the quotient as 0. And once that we get the quotient as 0, we write the remainders in reverse order. How we do that? अभी हम लोग आगे करने वाले हैं, है ना? So I'm clearing the board. Let us take an example of convert (78) to binary. हम लोग 78 को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं. तो क्या करना है? सबसे पहले 78 को डिवाइड करना है 2 से. जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 78/2 39 एंड रिमाइंडर 0. देख रहे हो कैसे हम लोग रिमाइंडर लिखे? कहां पे लिखे? रिमाइंडर को उसके बगल में लिखे. दिस इज 78. ओके. अब फिर 39 को फिर से हम लोग को डिवाइड करना है 2 से. 2 से डिवाइड करेंगे तो वी हैव 19 times 38 and what is the remainder? Remainder is 1. Again we divide 19/2. 9 दूनी 18 बचा 1. Again we divide 9/2. 4 2s are 8. Remainder 1. Again we divide 4/2. 2 2s are 4. Remainder 0. Again we divide 2/2. 2 1s are 2. Remainder 0. So what is the quotient now? This is the quotient. Quotient is 1. So we need to divide it again by 2. 2 zeros are 0 and we have the remainder 1. तो अभी हम लोग को करना है क्या है? रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. मतलब रिमाइंडर सबको ऐसे लिखना है ना? तो पहला रिमाइंडर क्या है? 1. 0 का कोई वैल्यू नहीं है. इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 सबसे नंबर के सबसे आगे में लगने से उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमाइंडर लिख रहे हैं 1. उसके बाद हो गया ये लिख लिए, ये 0, देन ये 0, देन ये वाली 1, देन ये वाली 1, देन ये वाली 1, देन ये वाली 0, है ना? So this way we can calculate. आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है बिकॉज कुछ कभी कभी जो है छूट रहा है ना मेरा. So what we got? 78 equals to 1 0 0 1 1 1 0. ऐसे लिख सकते हैं क्या? Can we write like this? 78 equals to 1 0 0 1 1 1 0? No. There may be mistake. We can always misunderstand. सर 78 बराबर इतना? नहीं, ऐसे नहीं है. Now what is needed? We need to indicate that this is decimal number system and this is binary number system. इस तरीके से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन डेसिमल है और कौन बाइनरी है. ओके. नाउ एनीबॉडी हैव एनी डाउट? anyone have any doubt? Yes, Satyam Kumar. Satyam. Sir, I am having doubt in the division last one. 2 divided by 2 was 2 ones are 2. Then how 2 ones are 2 is equal to 0? Sir, 1. So last. Oh,
Man, there is some disturbance around you. Someone is trying to call the phone. Okay, your problem is here. आपका प्रॉब्लम यहाँ पे है ना सत्यम? यू मस्ट बी ऑनलाइन. यहाँ पे है ना आपका प्रॉब्लम? Yes, sir. नाउ सी, हम लोग Yes, क्या sir. किए? 2 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, Yes, sir. रिमाइंडर इज 0. 2 Yes, 1 sir. जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0. यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जब हम लोग इस लाइन Yes. पे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, है ना? 2 को 2 Yes, से sir. डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट क्या आएगा? क्वोशिएंट को नीचे लिख रहे हैं, क्वोशिएंट यहाँ, और रिमाइंडर चल गया यहाँ पे. ठीक है, Yes, sir. समझा? नाउ 1 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, 1 तो 2 से छोटा है, 1 Yes, sir. 2 से छोटा ना है, तो कोई भी नंबर को 0 से Yes. मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा, और रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1. जैसे हम यहाँ पे बगल में करके दिखा रहे हैं, वी वांट टू डिवाइड 1 बाई 2. ऐसे करते हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 0, वी गेट 0 एंड वी हैव द रिमाइंडर 1. ऐसे होता है ना? तो यही चीज को यहाँ पे Yes. लिखा गया, यही चीज को यहाँ पे लिखा गया. ठीक है? ओके, एनीवन Yes. एल्स? ओके, एक दो एग्जांपल और लेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा. ये हम भी जान रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर 2-4 एग्जांपल हम लोग और लेने वाले हैं. तो उतावला होने की जरूरत नहीं है. आपको डाउट है आप पूछो, तो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हिच पॉइंट आई नीड टू डिस्कस. हमको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. अब हम लोग बैठे हुए हैं दूर दूर, किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा? क्लास में कम से कम बैठते तो क्या होता है कि चेहरा देख के भी समझ में आता है कि हाँ ये लोग को समझ में आया या नहीं आया. नाउ as we are far away and I cannot see your faces, so I cannot guess you had understood. So this is your responsibility to raise your hand and clear your doubts. Okay, now I'm going to take another example. एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा. once again I'm going to clean the board. बोर्ड को साफ कर लेते हैं. Now let us convert you can see this only 10 minutes left. Convert कितना आपकी बार से 128 to बाइनरी. 128 को हम लोग बाइनरी में बदलने वाले हैं. तो क्या करेंगे? 128 लिखे, सबसे पहले क्या करना है? 128 को डिवाइड करनी है 2 से. तो 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 64. रिमाइंडर इज, देखो क्वोशिएंट लिखते हैं यहाँ पे, क्वोशिएंट लिख रहे हैं यहाँ पे, और रिमाइंडर लिखते हैं उसके बगल में, है ना? देन वी हैव टू डिवाइड द 64 अगेन. वी डिवाइड द 64. 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 32. Completely divisible, and the remainder is 0. Then we divide 32 again by 2, 16, and the remainder is 0. Then we divide 16 again by 2, 2 8s are 16, remainder 0. We again divide by 2, 2 4s are 8, remainder 0. Again we divide 4 by 2, 2 2s are 4, remainder 0. Then we need 2 1s are 2, remainder
0. Now there is an option, you don't divide 1, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो सकता, वही रिमाइंडर आने वाला है, हम लोग को पता है. So we are not dividing 1 anymore. Fine. Now what we do, we start writing the remainder in this order, top to bottom. तो कैसे लिखेंगे? 128 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, we write the base as 10 equals to 1, 1, 2, now see here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. And the base is 2. Hopefully, this makes it much clear. बहुत हद तक क्लियर किया है. एक और एग्जांपल लेंगे, छोटा वाला, अब की बार छोटा है ना. से we want to divide, convert 25 to बाइनरी. 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो 25 we need to divide it by 2. 12 2s are 24, remainder 1. 12 6 are 2 6 are 12, remainder 0. 2 3s are 6, remainder 0. Now we can divide. 2 1s are 2 and the remainder is 1. Now 1 is not divisible by 2, and even it is lesser than the smaller than 2, so we don't divide it and we write it in this way. So 25 in decimal number system is equals to 11001. 11001 in binary number system. Hopefully these two examples makes the clears your doubt. ठीक ना? So today we have not much time left, only 5 minutes. So if you have any problem regarding today's class, अभी तक जितना करे हैं उससे प्रॉब्लम अगर है तो पूछ सकते हो, ठीक है. ये देखो तुम्हारे व्हाइट बोर्ड और मेरा लिखने का पेन. You can see. Okay, now carry on. If you have doubt, किसी को डाउट है आप लोग पूछो. If you have doubt, you can ask. Okay. No one have any doubt. Do anybody have any doubt? You can ask. Okay, no one have any doubt. So today we are going to stop the class over here. We have only 3 minutes left. Also, you can see the timer here. No, you cannot see the timer, I think. So that's all for today. And get prepared for the next class you have. And before that, don't leave the class now. Let me take the attendance. And the attendance is Abhinav, Akshay, Ayush, Kaif, Naman, Navanya, Nikhil, Nishant Mani Sahai, Omi Chand, Prerna, Rajesh Roshan, Satyam Kumar, Shivam Kumar, Shreya Kesri, Sneha, Shubh Anand, and Vaishnavi Modi. So these are the students, 17 students now in the class. Okay, so if anyone had changed your name, had given some other name except those that is not in the school register, you will
face problem in getting the attendance. Okay, so next day, correct them and come. Have a nice day.